आज की डेट में राजस्थान के इतिहास में शायद ऐसा पहली बार हो रहा होगा कि किसी भी भर्ती में लगभग 1000 विद्यार्थियों ने रिट लगाई है दोस्तों। कुछ देखिए दोस्तों किस तरीके से बोर्ड की गलती उन 1000 अभ्यर्थियों और उनसे जुड़े हुए सभी परिवारजनों पर भारी पड़ रही है और उनको किस प्रकार की मानसिक प्रताड़ना का सामना करते हुए अंततः कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है और कोर्ट से हमारे लिए हमको सत्य की भीख मांगनी पड़ रही है, हमारी नौकरी की भीख मांगनी पड़ रही है। दोस्तों नमस्कार। हमारे जीवन में अनेक बार ऐसी चीजें होती हैं कि गलती कोई और करे दोस्तों और सजा किसी और को भुगतनी होती है दोस्तों। वही चीज हमारे साथ कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने की है दोस्तों। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको पूरे सबूत दूंगा दोस्तों। कृपया बस इस वीडियो को आप लोग पूरा देख के जरूर जाना दोस्तों। मैं बात करने वाला हूं आपसे इस भर्ती के अंदर उन 1000 अभ्यर्थियों के साथ हुए धोखे को लेकर, उनसे जुड़े हुए उनके सभी माता पिता और उनके परिवार के साथ हुए धोखे को लेकर दोस्तों। यानी कि 1000 अभ्यर्थियों का जीवन पूरी तरीके से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और उसके द्वारा गठित कमेटी के द्वारा बर्बाद कर दिया गया है दोस्तों, जबकि उसमें किसी भी प्रकार की सत्यता नहीं है जो उन लोगों ने आंसर माने हैं दोस्तों। पूरे सबूत में वीडियो के अंतर्गत देने वाला हूं दोस्तों आपको। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 18 की, जो कि राजस्थान कंप्यूटर अनुदेशक बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती है दोस्तों, उसके मास्टर पेपर के अनुसार दोस्तों इस भर्ती के अंतर्गत शुरू से ही विवादों का पाला रहा। हालांकि इस भर्ती में जब प्राइमरी आंसर की आई थी दोस्तों तो उन दोनों क्वेश्चंस के जो आंसर थे दोस्तों वो बिल्कुल सही माने गए थे, और जब फाइनल आंसर की आई है दोस्तों तो ऑब्जेक्शंस का हवाला देते हुए, पता नहीं अब ऑब्जेक्शन लगे भी है या नहीं लगे, बिना आधार के बिना किसी ऑथेंटिक प्रूफ को दर्शाए हुए बोर्ड ने जबरन उनमें से एक क्वेश्चन को डिलीट कर दिया दोस्तों और एक क्वेश्चन को आंसर चेंज कर दिए दोस्तों। उसी का खामियाजा हम जैसे अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ रहा है। और वहीं दूसरी ओर ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जो उन क्वेश्चंस की वजह से नीचे थे लेकिन 40 का दायरा पार करके चले गए दोस्तों बोर्ड की गलती की वजह से, और वो अब डीवी करवाने के लिए आराम से इंतजार कर रहे हैं दोस्तों। मैं सबसे पहले बता दूं कि ना तो हम किसी भी प्रकार से दस्तावेज सत्यापन यानी कि डीवी वालों का विरोध कर रहे हैं और ना ही हम किसी भी प्रकार से शिथिलता का विरोध कर रहे हैं। हम तो शिथिलता के पक्ष में है दोस्तों, लेकिन हमारे साथ जो गलत हुआ है उसके लिए हमने बोर्ड का दरवाजा खटखटाया है दोस्तों। और आप लोग देखना कि अंततः जीत सत्य की होगी दोस्तों, जीतकर हम लोग निश्चित रूप से आने वाले हैं दोस्तों। अब मैं आप लोगों को वो वीडियो और वो सबूत पेश करने जा रहा हूं दोस्तों, जो कि इस भर्ती के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 6 से जुड़े हुए हैं दोस्तों। जो पूरा विवाद है दोस्तों वो है ये क्वेश्चन नंबर 18 का, जो आपको ऑप्शन सेकंड दिख रहा है दोस्तों, इसको लेकर इसमें लिखा हुआ है ए कैंडिडेट की इज ए सबसेट ऑफ सुपर की। इसको आप हिंदी में भी अगर देखना चाहे तो बिल्कुल लिखा हुआ है कि कैंडिडेट की सुपर की का एक उपसमुच्चय होती है। अब बोर्ड ने इस ऑप्शन को गलत माना है दोस्तों। अब मैं इसी चीज को लेकर आप लोगों के सामने प्रूफ प्रकट करने जा रहा हूं दोस्तों, जिसमें आप सबसे पहला प्रूफ देख रहे हैं दोस्तों यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई की एक बुक है दोस्तों, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सेमेस्टर 3। आप देख सकते हैं आईटी की ये बुक है, सब्जेक्ट कोड साथ में लिखा हुआ है दोस्तों। इसमें चैप्टर नंबर 3 में पेज नंबर ये देखिए आपको बिल्कुल क्लियर मेंशन है दोस्तों, और सीधी की सीधी सिंपल लाइन उठाकर दे दी गई है कि एक कैंडिडेट की इज ए सबसेट ऑफ सुपर की दोस्तों। इसका मतलब ये बिल्कुल क्लियर कह रही है कि जो कैंडिडेट की होती है दोस्तों वो सुपर की का सबसेट होती है दोस्तों। बात करूं दूसरी बुक की दोस्तों, मैं आपको केवल यह इंडिया की और ऑथेंटिक बुक ही दिखा रहा हूं दोस्तों। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे हमारे पास सबूत है जो कि हम कोर्ट में पेश करने वाले हैं दोस्तों। इसके बाद है राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान गोरखपुर एक ए लेवल की एग्जाम कराती है दोस्तों। इसके अंदर देखिए बिल्कुल क्लियर मेंशन किया हुआ है कि सुपर की के अंदर कैंडिडेट की बनती है और कैंडिडेट की के अंदर प्राइमरी की बनती है दोस्तों। इसका मतलब जो कैंडिडेट की होती है वो सुपर की का सबसेट होती है दोस्तों। और इसी तरीके से मैं आपके सामने अब ये जो अगला क्वेश्चन दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये यूजीसी नेट 2017 में आया हुआ है और इसमें ऑप्शन नंबर 2 को सही माना गया है, यानी कि कैंडिडेट की सबसेट होती है सुपर की का और प्राइमरी की सबसेट होती है कैंडिडेट की का दोस्तों। इस तरीके से आगे बढ़े हम तो अगली बुक आ जाती है दोस्तों आप लोगों की कंप्यूटर साइंस की सेकंड ईयर की पीयूसी की रिवाइज एडिशन है दोस्तों, और ये की डिपार्टमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन और बेंगलुरु की है दोस्तों। ये इसी के अंदर भी अगर आप आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो बिल्कुल क्लियर यहाँ मेंशन किया हुआ है, आप देख सकते हैं सुपर की और कैंडिडेट की इसके अंदर है, यानी कि जो कैंडिडेट की होती है वो सुपर की का
सबसेट होती है दोस्तों। साथ ही अगर मैं बात करूं माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर इंटरव्यूज के क्वेश्चन में एक बुक आती है दोस्तों, जो कि आपकी चंदन सिन्हा के द्वारा लिखी गई है, और इसके अंदर भी अगर आप पढ़ेंगे कैंडिडेट की के अंदर दोस्तों, तो यहाँ बिल्कुल क्लियर मेंशन लिखा हुआ है, एक कैंडिडेट की इज ए सबसेट ऑफ सुपर की दोस्तों। ऐसी एक किताब नहीं है दोस्तों, ऐसे अनेकों किताबें हैं, एनसीईआरटी की किताबें हैं, जिनके अंदर भी बिल्कुल ऑथेंटिक प्रूफ के साथ ये समझाया गया है, ये दिखाया गया है कि जो कैंडिडेट की होती है वो सबसेट होती है दोस्तों सुपर की का। लेकिन फिर भी पता नहीं बोर्ड में कौन सी ये ऐसी कमेटी है जिसने इस क्वेश्चन को जबरदस्ती गलत मान लिया और उन 1000 अभ्यर्थियों के साथ इतना बड़ा धोखा कर दिया दोस्तों। अब इसके साथ एक और क्वेश्चन है आप लोगों का दोस्तों हमारा, जो कि रीजनिंग का है, और उस रीजनिंग वाले क्वेश्चन को अगर आप ढंग से पढ़ेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए दोस्तों। इसमें लिखा हुआ है, इंग्लिश और हिंदी बिल्कुल सेम है, अच्छे से पढ़ने पर इंग्लिश भी वही समझ में आ रही है, हिंदी भी, कि PQRST और U 6 ऐसे लोग हैं दोस्तों जो कि उत्तर दिशा में मुंह करके बैठे हुए हैं। अब गौर फरमाने वाली बातें हैं दोस्तों, पहला स्टेटमेंट ये दे रहा है, चाहे आप इंग्लिश पढ़े चाहे हिंदी पढ़े, कि RP और T के बीच बैठा है दोस्तों। अब देखिए RP और T के बीच में बैठा है, तो ये दो ही तरीके से बैठ सकता है, या तो P इसके दाहिनी तरफ बैठे या P इसके बाएं तरफ बैठे दोस्तों। R को तो बीच में ही रहना है, तो बदल कौन कौन सकते हैं, T और P। ये पहला स्टेटमेंट हो गया दोस्तों। इसका अगला स्टेटमेंट है दोस्तों, एस अंतिम छोर पर नहीं है। 6 पोजीशन यदि हम बनाते हैं दोस्तों, उनमें से एस ना तो दाईं तरफ बैठ सकता है पूरे तरीके से, ना ही बाईं तरफ, यानी कि वो अंतिम छोरों पर नहीं बैठेगा, वो बीच में इन्हीं में से किसी 4 पोजीशंस, यानी कि ये बीच वाली जो 4 आपको दिख रही है दोस्तों, इन्हीं पर किसी एक में बैठेगा। तो इन 4 पे अगर आप बनाने की कोशिश करेंगे तो 4 पोजीशंस ये बनती है कि या तो ये 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे या 4 नंबर पे बैठ सकता है दोस्तों। बाएं और दाएं छोर पे तो बैठ ही नहीं सकता है दोस्तों। अगला स्टेटमेंट ये दे रहा है दोस्तों, आप चाहे तो इंग्लिश भी सेम पढ़ सकते हैं, कि क्यू टी के एकदम दाईं ओर बैठा है। अब गौर फरमाने वाली बात है दोस्तों कि जो क्यू है ना वो टी के एकदम दाईं तरफ बैठा है दोस्तों। अब देखिए हम तीनों स्टेप्स को मर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर मर्ज ऐसे कर रहे हैं कि आर पी और टी के बीच में है, एस दोनों छोरों पर नहीं बैठा है, और क्यू जो है वो टी के दाईं तरफ बैठा है दोस्तों। तो अगर हम स्टेप 1, 3 और 2 को मिक्स करते हैं दोस्तों, तो पी आर टी क्यू ये सही बैठता है, क्योंकि टी देखिए क्यू के बाईं तरफ है, यानी कि क्यू टी के दाईं तरफ बैठा हुआ है, और आर पी और टी के मध्य में इसी कंडीशन में रह सकता है। इसके अलावा और कोई भी कंडीशन नहीं बन रही है क्वेश्चन के हिसाब से दोस्तों। अनुमान लगाने वालों की कमी दुनिया के अंदर नहीं है, अनुमान लगाने से कुछ नहीं होता, क्वेश्चन में जो लिखा हुआ होता है वो ही हमें मानना होता है दोस्तों। इसके बाद एक चीज और मैं बता दूं, अगला स्टेप है दोस्तों, लास्ट स्टेप, जिसमें इसमें बोला है कि यू दाईं छोर पर नहीं है, आर के एकदम बाईं ओर कौन है। अब देखिए दोस्तों, एस तो दोनों छोरों पर बैठ ही नहीं सकता, आर को बीच में ही बैठना है पी और टी के, क्यू टी के दाईं तरफ बैठेगा, यानी कि 4 पोजीशंस तो फिक्स हो गई, बीच वाली कोई सी भी मान सकते हैं आप, 4 पोजीशंस तो फिक्स हो गई, जिसमें आप देख सकते हैं कि क्यू टी आर और पी, ये जो 4 पोजीशंस है दोस्तों, ये जो 4 पोजीशंस है ये तो फिक्स हो गई, क्योंकि क्यू ने कह दिया कि दाईं तरफ बैठा हुआ है। अब 2 ऑप्शंस खाली बचे हैं दोस्तों आपके, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। तो एस किसी भी छोर पे तो बैठ नहीं सकता, तो वो कहां बैठेगा दोस्तों, वो बीच में बची हुई है जो सेकंड नंबर की पोजीशन है, इस पे बैठेगा दोस्तों। वहीं आपका यू है जो दोस्तों, वो बिल्कुल बाईं तरफ बैठेगा। ये कह रहा है यू दाईं छोर पर नहीं है, तो यू हमें दाईं छोर पर बैठा भी नहीं सकते, क्योंकि इसने बिल्कुल क्लियर मना कर दिया है। जो दायां छोर है आपका, इस पे यू नहीं बैठा है, इस पे कौन बैठा है दोस्तों, इस पे क्यू बैठा हुआ है। एस किसी भी कंडीशन में ना तो बाएं छोर पे बैठेगा ना ही दाहिने छोर पे बैठेगा, तो एस सेकंड पोजीशन पे बैठ गया। आर आपका बिल्कुल पी और टी के बीच में आ गया दोस्तों, और क्यू जो है क्वेश्चन के हिसाब से टी के दाईं तरफ बैठ चुका है। ये लास्ट पोजीशन बनती है, और इसके अनुसार ये पूछ रहा है कि आर के बाईं तरफ कौन बैठा हुआ है। अब एक बच्चा भी देख के इस क्वेश्चन को देख के समझ जाएगा दोस्तों कि आर के दाएं बाईं तरफ कौन बैठा हुआ है दोस्तों। इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, आप लोग बताइए कि इसमें कौन बैठा हुआ है दोस्तों। तो इसका सिंपल सा जवाब आ जाता है कि आर के एकदम बाईं ओर कौन बैठा है। देन हु इज इमीडिएटेड लेफ्ट ऑफ आर, तो कौन बैठा है दोस्तों, पी। लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन को बोर्ड के द्वारा गलत मान लिया गया और डिलीट कर दिया गया दोस्तों, और जबकि इसका क्वेश्चन भी सही है और आंसर भी बिल्कुल सही है, और अभ्यर्थियों के साथ बहुत बड़ा धोखा इस क्वेश्चन के अंदर किया गया है दोस्तों।
तो आपने इस वीडियो के अंतर्गत देखा दोस्तों कि किस तरीके से मैंने आपको दोनों क्वेश्चंस के बिल्कुल सटीक और ऑथेंटिक प्रूफ आप लोगों को दिए हैं। इसी तरीके के अनेक प्रूफ हमने कोर्ट के अंदर भी जाहिर किए हैं दोस्तों, और निश्चित रूप से कोर्ट उन सबूतों को मानेगा और अंततः फैसला हमारे पक्ष में आने की पूर्ण उम्मीद है दोस्तों। एक चीज और मैं आपको बता दूं दोस्तों, अनेक एग्जाम्स में बोर्ड अपनी मनमानी ऐसे कर चुका है और अंत में कोर्ट ने फैसला अभ्यर्थियों के पक्ष में ही दिया है दोस्तों। अनेक एग्जाम्स के अंतर्गत कोर्ट ने फैसला बदलने पर मजबूर किया है बोर्ड को, लेकिन बोर्ड ने हमारे साथ जो ये गलत किया है दोस्तों, इसका खामियाजा हम अभ्यर्थियों को और हमारे जैसे उन 1000 अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ रहा है, मानसिक रूप से प्रताड़ित होकर, जिसके लिए हम बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है दोस्तों, क्योंकि बोर्ड की गलती की सजा हमको भुगतनी पड़ रही है दोस्तों। आई होप आप लोगों को वीडियो यदि पसंद आया है, आप लोग हमारी मदद कर सकते हैं, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें दोस्तों। धन्यवाद।